आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा कि देश में दो ही गठबंधन है। एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। सभी छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक बड़ा गठबंधन बनाना होगा। बिहार के लोग बदलाव के मूड में हैं। आपको लगता है कि आरजेडी के साथ, इंडिया अलायंस के साथ मिलकर एनडीए को रोका जा सकता है बिहार में? अब देखिए, पूरे देश में दो ही गठबंधन है। ये तो सर्वविदित है कि पूरे देश में दो गठबंधन है। अकेले कोई चना भार नहीं फोड़ता है। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है जो 24 दल के गठबंधन से पार्टी चल रही है, जो विश्व स्तर की पार्टी है। तो हम लोगों का एक छोटा दल है, तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को परास्त करने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। और जितना भी छोटा छोटा दल है, छोटी छोटी जातियां हैं, सबको मिला करके एक बड़ा गठबंधन बना करके पूरे बिहार में, बिहार के जो मतदाता है वो बदलाव के मूड में है। ये अब जान लीजिए, हम लोगों ने जो 22 जिला में हमने जो घूमा है, खासकर जो हमारा जो वोटर और सपोर्टर है, दलित समाज के लोग हैं, अधिकांश हैं, सब लोग, लेकिन अधिकांश उसकी संख्या है। तो हम लोगों ने देखा है कि सभी लोग बदलाव की ओर है। और ख़ास करके दलित समाज जो हमारा है वो अभी एनडीए गठबंधन से नाराज़ है। आपने देखा होगा कि ऐसे 2 महीना पहले लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी का जो बयान आया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानजनक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। आज पूरा देश से मना रहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहा, लेकिन उसका असल उत्तराधिकारी, असल अधिकार हम लोग को है। चूँकि हम लोग दलित परिवार से आते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था कि समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो दल, जो जात कमज़ोर है, उसको समान कोटा में हम कैसे लावें, उसी के आधार पर संविधान में आरक्षण की सुविधा दी गई। और उस समय, आज से जिस समय से संविधान बना था, उस समय में देश में छुआछूत की भावना थी। और संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ भी घटना घटी थी, उनसे भी लोग छुआछूत मानता था। तो उस खाई को बराबर करने के लिए उन्होंने देश में आरक्षण की सुविधा दी। और ये कहा कि जब तक हम सामान्य कोटि के स्तर पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक ये आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सोच था। लेकिन आज तक जो भी दूसरे दल के लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, वो पार्लियामेंट में उसका विरोध कर रहे हैं। तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। आपने पार्लियामेंट में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया और पूरे देश में घूम करके बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। ये उचित नहीं है, ये दिखावा है, मात्र वोट की राजनीति है। और हम लोगों ने जो कल किया है, ये हम शुरू से ही हम लोग करते आए हैं। जब से हमारी पार्टी बनी है, 2020 से पार्टी बनी है, उस समय से लेकर आज तक प्रत्येक साल हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाते हैं। और उनको हम लोग सम्मान के साथ, आदर के साथ इस भगवान मानते हैं। ये हमारी पार्टी का आइडियोलॉजी है। नीतीश जी को लेकर सवाल है कि बीजेपी कह रही है नीतीश जी के नेतृत्व में सवाल है, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं उन्हें हाईजैक कर लिया बीजेपी ने। और जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर भी खबरें चलती है, क्या लगता है? देखिए, ये तो सर्वविदित है, आपको भी मालूम है, पूरे बिहार के लोगों को मालूम है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो आज स्थिति है, वो मानसिक रूप से सुरक्षित नहीं है, मानसिक रूप से सही नहीं है। और जो उनका एक्शन होता है कभी कभी सभा में, मीटिंग में, किसी को माला पहना देना, किसी को पैर छू के प्रणाम करना, इससे साफ जाहिर होता है कि वो मानसिक रूप से सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है। और बीजेपी का तो आपने उदाहरण देखा है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, सहयोगी दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और जब समय आया तो उसको हटा करके भाजपा अपना मुख्यमंत्री को उम्मीदवार दिया। तो मुझको लगता है 100% भाजपा के द्वारा ये खेल खेला जाएगा। चुनाव के बाद अभी चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नाम पर। और जब चुनाव के बाद यदि बहुमत मिलेगा, इसे बहुमत मिलने की संभावना नहीं है, यदि बहुमत मिलेगा तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।